हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के अवकाश की। एमपी पुलिस के अवकाश की। अगर दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं, इन्हें कितने दिन का अवकाश मिलता है, साथ ही अ, कितने दिन के अवकाश के साथ इनके अवकाश की कौन कौन सी कैटेगरियाँ हैं। जैसे कहीं भी आप देखेंगे तो आपको सीएल, ईएल, एसपीएल, एनसीएल, बहुत सारे प्रकार के अवकाश होते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में जो अवकाश होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं कि कितने प्रकार के अवकाश होते हैं और ये कब कब लिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ ऐसे अवकाश बताऊंगा जो कि आपने कभी सुने नहीं होंगे। इस प्रकार के भी अवकाश मध्य प्रदेश पुलिस में मिलते हैं। तो सारी चीजें इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई जानकारी लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में अवकाश। दोस्तों, आप अगर मध्य प्रदेश पुलिस में अवकाश देखेंगे तो वहां पे आपको 61 अवकाश देखने को मिलेंगे, 61 डेज। साथ ही अगर मध्य प्रदेश के दो जिले, एक मंडला और बालाघाट, अगर आपकी पोस्टिंग मंडला या बालाघाट में होती है तो ये 67 की जगह आपको यहाँ पे 7 दिन और आप कैड हो जाएंगे। जैसे ये 61 है, 61 प्लस 7 यानी कि 68 दिन आपके अवकाश के हो जाएंगे। अब दोस्तों, मंडला और बालाघाट में ऐसा क्या है जिसके कारण आपको 7 दिन का स्पेशल अवकाश मिलता है, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 61 दिन है, इस 61 दिन को आप किस किस पार्ट में कैसे कैसे ले सकते हैं और इनकी कौन कौन सी कैटेगरी है, सारी चीजें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, होता है सीएल। सीएल को हम कहते हैं दोस्तों कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश। अब दोस्तों, ये जो आकस्मिक अवकाश है, ये इनको यहाँ पे देखने को मिलता है 16 दिन का, 16 डेज का जो कैजुअल लीव है ये। अब दोस्तों, ये जो सीएल होता है, ये सीएल आपको साल में कभी भी आप ले सकते हैं इसको। जैसे साल के फर्स्ट डे भी ले सकते हैं, साल के लास्ट डे भी ले सकते हैं। और ये जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिन को आपको जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना होती है या आकस्मिक स्थिति बनती है, तब आप तुरंत उस अवकाश को ले सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि ये जो सीएल अवकाश होता है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई भी कैजुअलिटी वगैरह होती है या आपका जाना वहाँ पे जरूरी है और अधिकारी वगैरह नहीं है, तो आप अपना आवेदन यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। और जब भी अधिकारी वहाँ बैठेंगे तो वो उसको पास करके आपका जो लीव है या जो अवकाश है वो पास हो जाएगा। तो इस टाइप से भी इसको आप ले सकते हैं। अब ये यहाँ पे इसको आप 1 दिन भी ले सकते हैं, 2 दिन भी ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन तक आप इसको ले सकते हैं। मतलब आप एक साथ 7 दिन तक का सीएल अवकाश ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का सीएल अवकाश नहीं मिलता है। तो इस टाइप से दोस्तों आपका जो सीएल अवकाश होता है। अब ये जो सीएल अवकाश होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका जो भी प्रभारी रहता है, वो आपका प्रभारी इसको यहाँ पे पास करता है। और सीएल अवकाश को कोई भी जो भी आपके ऊपर का अधिकारी होता है, वो आपको यहाँ पे तुरंत छोड़ सकता है, इतनी उनके पास पावर होती है। इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे सीएल के अलावा ईएल। ईएल होता है दोस्तों आपका अर्न अवकाश। अब ये जो अर्न अवकाश होता है, इसको हम कहते हैं उपार्जित अवकाश या अर्जित अवकाश। अर्जित या उपार्जित भी हम इसको कह सकते हैं। ईएल, ईएल को हम कह सकते हैं उपार्जित, उपार्जित अवकाश। अब दोस्तों, ये जो ईएल होता है, ये आपका एक साल में 30 दिन होता है। एक साल में आपके 30 दिन या 30 दिन का अवकाश ये आपका होता है। अब ये जो 30 दिन का अवकाश होता है, इसको आप कैसे कैसे ले सकते हैं। तो साथियों, ये जो 30 दिन का अवकाश है, इस 30 दिन के अवकाश को आप एक साथ भी ले सकते हैं 30 दिन का, या फिर 15-15 के भी ले सकते हैं, 20 दिन भी ले सकते हैं। जैसे भी आपको जो भी लगे, एक साथ लेना हो एक साथ ले सकते हैं,
5 दिन लेना हो, 7 दिन लेना हो, 10 दिन लेना हो, जिस टाइप से। तो जनरली ये जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी नया भर्ती होते हैं तो लगभग अपनी शादी वगैरह के लिए जो अवकाश लेते हैं तो उनके लिए ये वाला अवकाश होता है ताकि वो 30 दिन में अपना पूरा काम निपटा ले, या फिर घर में कोई कार्यक्रम होता है तब जो लंबी छुट्टी लेनी होती है तो इस ईएल अवकाश ले सकते हैं। अब ये जो ईएल अवकाश होता है ये आपका जो भी प्रभारी होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी बटालियन में है यदि, तो वहाँ का कमांडेंट इसको पास करेगा, कमांडेंट पास करेगा। या फिर जिले में जैसे थाने वगैरह पे हैं तो वहाँ का एसपी पास करता है। तो इस टाइप से दोस्तों अगर कोई इनसे एसपी से छोटा अधिकारी भी अगर उसको पास कर रहा है तो वो उनके अधिकारी के कहने पे ही ये चीज़ें होती है। तो इस टाइप से अब इसमें एसपी करेगा या एएसपी करेगा, तो ये ऊपर के अधिकारियों को पावर होता है कि ये अवकाश छोड़ने का। अब ये आप कभी 30 दिन का जो होता है इसको आप कभी भी कितने दिन का भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप एक बार ईएल अवकाश से आएंगे छुट्टी से, उसके बाद आपको 30 दिन, कहीं कहीं पे 30 दिन होता है, कहीं कहीं पे 45 दिन होता है, इतने दिन फिर आपको अवकाश पे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर सिर्फ छोड़ेंगे तो आपको सीएल पे, मान लीजिए किसी प्रकार का जैसे आप छुट्टी से आए और तुरंत किसी प्रकार का कोई भी अर्जेंट या ऐसी कोई स्थिति बनती है जिसमें आपको जाना पड़ेगा, तब आपको फिर सीएल छोड़ सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई अवकाश नहीं देंगे। तो इस तरह से आपका ईएल अवकाश होता है। अब ईएल अवकाश के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्पेशल अवकाश या एसपीएल, एसपीएल दोस्तों इसे कहते हैं विशेष अवकाश। और ये जो विशेष अवकाश होता है ये पुलिस विभाग में मिलता है। अब ये पुलिस विभाग में एसपीएल जो मिलता है इसकी जो ये होती है ये 15 दिन का मिलता है। 15 दिन के लिए एसपीएल अवकाश या विशेष अवकाश मिलता है। अब दोस्तों ये 15 दिन के लिए भी इसको भी आप या तो पूरे 15 दिन एक साथ ले सकते हैं या फिर इसके भी टुकड़े करके 7 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 5 दिन, इस टाइप से इसको भी आप ले सकते हैं। इतने अवकाश आपके होते हैं। उसके बाद ये हो जाते हैं आपके, जैसे अभी हम देख लेते हैं, जैसे आपको बताया था कि 61 अवकाश होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सीएल देखे थे हमने 16, उसके बाद ईएल थे 30, फिर एसपीएल 15, तो यहाँ पे हो जाएंगे 61। अब दोस्तों इतने मध्य प्रदेश के किसी भी अगर आप कोने में हैं तो आपको इतने अवकाश तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन यदि आप मंडला और बालाघाट में, मंडला या फिर बालाघाट ये 2 जिले में, तो आपको 7 डेज का एक एनसीएल अवकाश मिलेगा। एनसीएल इसको बोलते हैं दोस्तों एंटी नक्सलाइट अवकाश। यानी कि मध्य प्रदेश के 2 जिले या मंडला और बालाघाट ये 2 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जिनकी भी पोस्टिंग होती है उनको 7 दिन एनसीएल अवकाश के रूप में मिलते हैं। यानी कि ये नक्सलाइट क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से 7 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। और यहाँ पे इनको जैसे सैलरी में भी हमने जब सैलरी का वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग होती है उनको बाकी जिलों की तुलना में 1000-1500 रुपये इसका अलाउंस ज़्यादा मिलता है। तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे ये मंडला और बालाघाट के 2 जिले हो गए और इनका यह अवकाश हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी अगर मंडला और बालाघाट में पोस्टेड है तो उसको 68 डेज का अवकाश मिलेगा पर एनम। और यदि इन 2 जिलों को छोड़ के कहीं पे है तो उनको 61 दिन का अवकाश देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अवकाश होते हैं उसकी कई सारी कैटेगरियां हैं, कई सारे अवकाश हैं। उन अवकाश पे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का जब पिता बनता है तो जिस समय पिता बनता है उस टाइम उसको 15 दिन का अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए या वहाँ का जो भी काम वगैरह होता है उसको देखने के लिए जो पैतृक अवकाश मिलता है वो 15 दिन का मिलता है। अब लेडीज़ है अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको प्रसूति अवकाश मिलता है। इसके बाद कई सारे ऐसे अवकाश है, कई सारी ऐसी लीव हैं जो कि मिलती है और पुलिस विभाग में। लेकिन जनरली जो होता है वो होता है आपका सीएल, ईएल, एसपीएल, ये 3 अवकाश होते हैं। और अगर 2 जिलों जो नक्सलाइट क्षेत्र हैं यहाँ के 2 जिले मंडला बालाघाट में है तो आपको एनसीएल भी देखने को मिलता है। इस तरीके से आपके पूरे ये अवकाश होते हैं। अब दोस्तों मैं अभी सिर्फ आपको कुछ अवकाश के नाम बताऊंगा या ये बताऊंगा कि ये इस प्रकार के भी अवकाश होते हैं। जैसे सबसे विशेष अवकाश कार्यपालिक बल हेतु, लघुकृत अवकाश मेडिकल के लिए, अर्जित अवकाश ईएल, आकस्मिक अवकाश अनुसूची वीय बल हेतु,
असाधारण अवकाश EOL, उसके बाद और यहाँ पे है जैसे प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, संतान पालन अवकाश, चाइल्ड केयर, बिना वेतन अवकाश LWP, अर्जित अवकाश, नकदीकरण, अर्धवेतनिक अवकाश। ये जितने भी अवकाश है दोस्तों, ये सारे मध्य प्रदेश पुलिस के अवकाश हैं जो कि मिलते हैं। अर्धवेतनिक LR24, FR3 सर्विस ब्रेक वगैरह के लिए, FR18 सर्विस ब्रेक, परिवार नियोजन अवकाश। इतने अवकाश दोस्तों आपके ये हो गए। इसके बाद और कुछ अवकाश हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आदिवासी अवकाश, अस्वीकृत अर्जित अवकाश, निरस्तीकरण, आकस्मिक अवकाश कार्यपालिक बल, ऐच्छिक अवकाश, स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्तीकरण, अनुसचिवीय बल, विशेष अवकाश निरस्तीकरण। इसके बाद और यहाँ पे दिए हुए हैं आकस्मिक अवकाश राजपत्रित हेतु, उसके बाद स्वीकृत पितृत्व अवकाश निरस्तीकरण, स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्तीकरण, स्वीकृत संतान पालन अवकाश, अध्ययन अवकाश। यहाँ पे आप देखेंगे अध्ययन पढ़ने के लिए भी अवकाश मिलता है, एंटी नक्सलाइट अवकाश। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे और आगे अदेय अवकाश LR24, FR18, बिना वेतन, प्रसूति। ये इस टाइप से दोस्तों आपके सारे अवकाश हो गए। और अवकाश की इतनी सारी श्रेणियां हैं, इतने सारे अवकाश यहाँ पे दिए हुए। विशेष आकस्मिक, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति क्योंकि मुख्यालय छोड़ के, या इस टाइप से दोस्तों बहुत सारे अवकाश हैं। और आप ये देखेंगे लिस्ट में आपको इतने सारे जो अवकाश दिख रहे हैं, ये सारे अवकाश मिलते हैं। तो साथियों अभी ये देखा कि सारे के सारे इतने इस प्रकार के या इतने अवकाश आपके होते हैं। अब इन अवकाश के इसमें अगर आपको जैसे मान लीजिए जब मैंने आपको 3 लिस्ट बताई कि इतने सारे अवकाश होते हैं। अब इन अवकाश का सबका एक प्रोसीजर होता है कि इनको कैसे पास करवाना है, कहाँ से पास होते हैं, ये सारे एक प्रोसीजर के थ्रू पास होके आपको मिलते हैं। लेकिन जो जनरल या सब लोग लेते हैं वो होते हैं CL, EL, SPL और NCL। इतने प्रकार के अवकाश यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलते हैं जो कि आसानी से मिल जाते हैं। और उसके बाद की जो विशेष अवकाश है या जो अभी लिस्ट बताई, वो अवकाश ऐसे हैं कि वैसी कंडीशंस होती है तब वो अवकाश मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये अवकाश वाली जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी आपके साथी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जिनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों तक भी ये वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।